एक समय की बात है। मुकेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और माँ के साथ रहता था। मुकेश मजदूरी का काम किया करता था, पर एक दिन काम करते हुए उसको लकवा मार देता है और फिर उसका हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। मुकेश परिवार में इकलौता कमाने वाला था, पर अब लकवा मार देने के कारण वो घर पर ही रहता था। इसी कारण उसका परिवार बहुत गरीबी में गुजारा कर रहा था। फिर एक दिन, ये सोनम कहाँ रह गई? सुबह से गई हुई है, अब तक नहीं आई। तभी सोनम घर आती है। आ गई बहू, बड़ी देर लगा दी, कहाँ रह गई थी? माँ जी, गांव के सरपंच जी के घर में झाड़ू पोछा का काम मिला है। रोज़ 100 रुपये देंगे। मैंने सोचा कुछ तो पैसे आ जाएंगे, इसलिए आज वहीं पे काम करने लग गई। फिर 100 रुपये मिले तो उससे सब्जी और घर के थोड़े सामान ले आई। सोनम, मेरे होते हुए भी तुम्हें काम करने जाना पड़ता है। मैं सच में कितना बुरा हूँ ना। मैं अपनी पत्नी से दूसरे के घर में काम करवा रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं जी, आप कोई जानबूझकर थोड़े ही काम करवा रहे हो। आपकी ऐसी हालत में तो किसी न किसी को घर की जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी ना, नहीं तो हम सब की हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। सोनम अब रोजाना ही सरपंच के घर काम करने जाती थी और शाम के समय 100 रुपये लेकर आती। एक सुबह जब सोनम काम पर पहुंची तो सरपंच की पत्नी भी वहां पर थी। जानकी, सोनम बहन आ गई। कल बसंत पंचमी की पूजा के लिए जो भी मंदिर की साफ सफाई करवानी है वो करवा लो, सोनम बहन कर देंगी। मालकिन, आप बता दो कैसे सफाई करनी है, मैं कर दूंगी। वो सामने मंदिर बना हुआ है, उसे अच्छे से साफ सफाई करके माता सरस्वती की मूर्ति को सजा देना और उसके बाद कल पीले चावल का प्रसाद भी बनेगा, उसके लिए चावल निकाल कर साफ कर देना। उसके बाद सोनम बहुत ही मेहनत से माता सरस्वती की मंदिर को सजाती है। माँ सरस्वती का मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा था। अरे सोनम, तुमने तो मंदिर बहुत ही सुंदर सजाया है। माता सरस्वती की मूर्ति बहुत ही प्यारी लग रही है। अब तुम घर जाओ और कल थोड़ा जल्दी आ जाना, फिर प्रसाद बनाने में मेरी मदद कर देना। सोनम बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए ज़्यादा पैसे दे दूंगा। अब कल तुम बसंत पंचमी की पूजा में थोड़ा हाथ बटा देना। ठीक है मालिक, मैं आ जाऊंगी। अच्छा मालकिन, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद सोनम घर चली जाती है और घर जाकर अपनी सास को बसंत पंचमी की पूजा के बारे में बताती है। फिर तो बहू कल हम पेट भरकर प्रसाद खाएंगे। बहू तुम ना थोड़ा ज्यादा प्रसाद ले आना, मुझे पीले चावल के प्रसाद बहुत पसंद है। हाँ माँ जी, ले आऊंगी। मालिक मालकिन बहुत अच्छे हैं, वो मना नहीं करेंगे। फिर अगले दिन सोनम काम पर पहुंचती है। वहाँ मालकिन की तबीयत ठीक नहीं थी। सोनम देखो ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज सुबह से ही कमर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर पीले चावल का प्रसाद बनाऊंगी, पर मेरी तो उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। अब तुम्हें ही प्रसाद बनाना होगा। कोई बात नहीं मालकिन, आप आराम करो, मैं प्रसाद बना लूंगी। सोनम को भले ही प्रसाद बनाने नहीं आता था, पर वो कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती थी। सोनम मन ही मन माँ सरस्वती का नाम लेकर प्रसाद बनाती रही। हे माँ सरस्वती, आपके आशीर्वाद से प्रसाद अच्छा बन जाए, बस इसी कामना से मैं ये मीठे चावल का प्रसाद बना रही हूँ। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। सोनम के सच्चे मन से की जा रही प्रार्थना माँ सरस्वती के कानों तक पहुँचती है। नारायण नारायण, सोनम पर कृपा दृष्टि कीजिए माते। सोनम ऐसे उम्र में भी गरीबी और दुख के दिन व्यतीत कर रही है, फिर भी उसके चेहरे पर कितनी शांति है। वो आपका नाम लेकर मीठे चावल का प्रसाद बना रही है। वो जानती है कि उसके घर के हालात कैसे हैं, फिर भी वो अपने दुख को मन में दबाए पूरी श्रद्धा से अपना काम कर रही है। तुम सही कह रहे हो पुत्र, मैं भी कब से यही देख रही हूँ, पर सोनम की परीक्षा लिए बिना मैं उसके दुखों को कैसे दूर कर सकती हूँ? इसके लिए मुझे उसके पास जाना होगा। माते, मीठे पीले चावल खाने का तो मुझे भी बहुत मन है। ठीक है पुत्र, तो तुम भी मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो।
और आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मीठे पीले चावल का आनंद लो। उसके बाद माता सरस्वती एक गरीब औरत का रूप ले लेती है और नारद मुनि उनका बेटा के रूप में आ जाते हैं। बसंत पंचमी की पूजा के बाद सोनम मीठे चावल का प्रसाद लेकर घर पहुंचती है। सोनम अपने पति और सास के साथ प्रसाद खाने के लिए बैठ जाती है। तभी माँ सरस्वती और नारद मुनि वहाँ पहुँचते हैं। बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरा बेटा और मैं बहुत दिनों से भूखे हैं। कुछ खाने को दे दो। बहू, अभी तो खाने को ही बैठे हैं और अभी ये मांगने के लिए आ गई। हम इसको मना कर देते हैं। थोड़े से ही तो चावल है, फिर हम क्या खाएंगे? नहीं नहीं माँ, आज बसंत पंचमी का दिन है और हमारे पास तो आज प्रसाद है। ऐसे घर पे आए किसी भूखे को वापस लौटाना अच्छी बात नहीं है। एक काम करते हैं माँ, आप और ये प्रसाद खा लीजिए, मैं अपने हिस्से में से थोड़े से इन्हें दे देती हूँ। सास देखती है कि सोनम ने अपने हिस्से में से थोड़े चावल उन्हें देने के लिए निकाल दिए हैं, तो वो भी अपने हिस्से में से थोड़े से चावल निकाल देती है। सोनम वो चावल लेकर उस औरत और बच्चे को दे देती है। साक्षात माता सरस्वती और नारद मुनि चावल का प्रसाद खाकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तुम तीनों ने अपने अपने हिस्से के चावल हमें खिलाकर हमारी भूख मिटा दी। सोनम, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुम तो सच में बहुत दयालु हो। इतना कहते ही माता सरस्वती और नारद मुनि अपने रूप में आ जाते हैं। उन्हें अपने सामने देखकर सोनम और उसकी सास हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। माँ, मुझे भी अपने दर्शन का सौभाग्य दो। मैं भी आपका दर्शन करना चाहता हूँ। उसके बाद माँ सरस्वती के हाथ से एक रोशनी निकलकर मुकेश के ऊपर पड़ती है और मुकेश ठीक हो जाता है। उसका हाथ पैर सही से काम करने लगता है। माँ, मैं ठीक हो गया। अब मैं चल फिर सकता हूँ। माँ सरस्वती आपकी जय हो। जय माँ सरस्वती। माँ, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई। मेरा जीवन सफल हो गया। तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया था सोनम, और जो भी भक्त सच्चे मन से निस्वार्थ भावना से मुझे याद करते हैं, उन भक्तों पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। अब तुम्हारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। इतना कहकर माता सरस्वती और नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। मुकेश भी बिल्कुल ठीक हो गया था और अब सोनम भी दूसरे के घर में काम करना छोड़ देती है। सेठ और सेठानी को जब ये बात पता चली तो वो भी सोनम के लिए बहुत खुश होते हैं। सोनम के अच्छे स्वभाव को देखकर सेठ मोहन को अपने यहाँ काम पर रख लेता है और फिर मोहन खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करता है।